आप सभी लोगों को पता है कि हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के लिए क्या कहा गया। उत्तराखंड में भी धर्म संसद हुई और वहां भी मुसलमानों के लिए क्या कहा गया। रोजाना नए नए वीडियोस आते हैं जिनमें मुसलमानों के खिलाफ गलत बातें कही जा रही हैं, नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। बहुत लोगों से मेरी बात होती रहती है, मुंबई में, दिल्ली में, यूपी में, उत्तराखंड में, और इसी डिस्कशन के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना चाहते हैं। वो आज हिंदुस्तान में खुश नहीं है। उनके हिसाब से उनके ऊपर हिंदुस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ये बात 100% तो सही नहीं है, लेकिन हाँ किसी हद तक ये बात सही है, क्योंकि 2014 से पहले हिंदुस्तान में ऐसा माहौल नहीं था। हिंदुस्तान में लोग भाईचारे के साथ रहते थे। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबर का दर्जा हासिल था। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार आई और तभी से हालात बदलने शुरू हुए। और जाहिर सी बात है आज के वक्त में हिंदुस्तान में वो हालात नहीं है जो 2014 से पहले हुआ करते थे। लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना चाहते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई आप कहां जाओगे? वो ऐसा कौन सा देश है जहां आप सेफ रहोगे, खुश रहोगे और आपको ये गारंटी होगी कि भाई आपके साथ कभी भी आगे चलकर कुछ गलत नहीं होगा? ऐसी कंट्रीज यूके, यूएसए, कनाडा एंड यूरोप है। वहां का वीजा आपको मिलने वाला नहीं है, तो आप वहां जाओगे कैसे? इन 4 जगहों को छोड़कर दुनिया में बाकी आप जहां भी जाओगे वहां इस बात की गारंटी नहीं है कि भाई आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ गलत नहीं होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आप पर जुल्म नहीं होगा। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई इन 4 जगहों पर ऐसा क्यों नहीं होता? कनाडा, यूके, यूएसए, यूरोप में लोगों के साथ भेदभाव क्यों नहीं होता, अन्याय क्यों नहीं होता, मारकाट क्यों नहीं होती? इसलिए कि यहाँ 100% लोग पढ़े लिखे हैं और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो किसी भी रिलीजन में भरोसा नहीं करते, जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत में भरोसा करते हैं। बाकी अगर आप ऐसा समझते हो कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाएंगे और वहां पर आप सेफ हो, आपके साथ कुछ अन्याय नहीं होगा, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, तो ये आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। उसकी वजह यह है कि लड़ाई करना इंसान की फितरत है। इंसान जब से बना है तब से यही करता आ रहा है। इंसान लड़ाई करने के बहाने ढूंढ लेता है। इंसान की फितरत में है लड़ना, अपने आप को सुपीरियर साबित करना और कमजोरों के ऊपर राज करना। ये जब से दुनिया बनी है तब से होता आया है, हो रहा है और जब तक दुनिया रहेगी ये होता रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि लड़ाई झगड़े का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई झगड़े का जात पात से कोई लेना देना नहीं है। लड़ाई झगड़े का लेना देना सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से है और राज करने से है। जैसे कि मैं बहुत बार कह चुका हूं कि हर इंसान के अंदर एक इच्छा होती है अपने आप को सुपीरियर साबित करने की। अगर कोई एक जगह रहता है तो वो चाहता है कि उस मोहल्ले में उसको सबसे पावरफुल आदमी माना जाए, सबसे ताकतवर आदमी माना जाए, उसको सुपीरियर माना जाए। जो उससे आगे की स्टेज पर है वो चाहता है कि उसको पूरे शहर में सबसे पावरफुल आदमी माना जाए, सबसे सुपीरियर आदमी माना जाए, उस शहर पर उसका राज चले। तो हर आदमी के अंदर इच्छा होती है राजा बनने की, और बस यही वो इच्छा है जो इंसान को मजबूर करती है लड़ने पर, क्योंकि दुनिया सिर्फ पावर और वार से चलती है। इंसानियत, शांति, प्यार की सिर्फ बातें करती है। और इसका सबूत मैं आपको देता हूं। देखिए, कुवैत और इराक दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं। इराक पर भी सद्दाम का राज था जो एक सुन्नी था, और कुवैत पर भी सुन्नियों की ही बादशाहत है। उसके बावजूद भी इराक ने कुवैत पर हमला किया, कुवैतियों को मारा, और फिर अमेरिका कुवैत की हेल्प करने आया, जिसने सद्दाम को 1 हफ्ता पहले ये कह दिया था कि भाई तेरी मर्जी है, तुझे कुवैत पे वार करना है कर, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बात से। लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो ही बदल गया, क्योंकि कुवैत ने अमेरिका को कहा कि भाई आपको कितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन आप आइए और हमें इराक के चंगुल से निकालिए। तो जाहिर सी बात है अमेरिकन फौज कुवैत में आई
इराकियों को बाहर निकाला और फिर इराक में सिविल वार हुआ तो इराकियों ने ही एक दूसरे को मारा, किसी ने धर्म के नाम पर, किसी ने जाति के नाम पर। उसके बाद एक और मुस्लिम कंट्री लीबिया में क्या हुआ, सिविल वार हुआ, लीबियंस आपस में लड़े, एक ने दूसरे को मारा, किसी ने धर्म के नाम पर, किसी ने जाति के नाम पर। सीरिया में 10 साल तक सिविल वार चला और सीरियंस ही आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को मारते रहे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। मैं आपको यह बता दूं कि इन सभी देशों में हिंदू मुस्लिम नहीं है, तो यहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, यहां पर मुसलमानों की मुसलमानों से लड़ाई थी। हां, आप ये कह सकते हैं कि इराक और ईरान शिया सुन्नी के मुद्दे पर लड़ता है, बट जैसे कि मैंने कहा कि इंसान कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है लड़ने की। अब यमन में भी सिविल वार चालू है, वहां भी मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं। बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, वहां सब मुसलमान हैं, मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। कोई भी रीजन हो लेकिन मार रहे हैं, क्योंकि इंसानी फितरत है लड़ना और रूल करना। इसके पहले आप याद कीजिए, बांग्लादेश पाकिस्तान के अंडर में था, दोनों मुस्लिम कंट्रीज थी और कहा जाता है कि पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेशियों को चुन चुन कर मारा। वार हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से, लेकिन थे तो सब मुसलमान ना, बस रीजन ढूंढ लिया था लड़ने का। और ये सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में ही नहीं है, आपके सामने है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दोनों कंट्रीज में एक जैसे लोग हैं, दोनों कंट्रीज में एक जैसा कल्चर है, दोनों का खान पान रहन सहन सब एक है, बस रीजन ढूंढ लिया है लड़ने का, लड़ना है। आप देखिए चाइना और जापान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम तो नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए आज भी बाकी कंट्रीज से ज्यादा सेफ है। आप ऐसा मत समझिए कि अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाएंगे तो वहां आप हिंदुस्तान से ज्यादा सेफ हैं, ऐसा नहीं है। जब वहां आपके साथ जुल्म होगा तो ज्यादा दर्द होगा, आपको लगेगा कि यार ये भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, फिर भी ये हम पर जुल्म कर रहे हैं। कम से कम हिंदुस्तान में आपको ये एक सब्र है कि भाई वो हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, अगर वो आपके साथ कुछ कर रहे हैं तो कम से कम ये तो है कि मुसलमान नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर हिंदू मुसलमान ना होते, सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान होते तब भी यही होता, या सिर्फ हिंदू ही हिंदू होते तब भी यही होता। आप देखिए पाकिस्तान में सब मुसलमान हैं, पाकिस्तान में भी दंगे होते हैं, किस बात पर होते हैं? आप मुहाजिर हो, हम मुहाजिर नहीं हैं, मुहाजिर वो हैं जो पार्टीशन के वक्त इंडिया से आए थे। तो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि आप तो इंडिया से आए हो तो हम आपके साथ लड़ेंगे। शिया सुन्नी के नाम पर भी लड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू इतने ज्यादा नहीं है कि वो मुसलमानों के साथ लड़े, तो वहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होती, बट मुसलमान ही आपस में लड़ते हैं। इसका मतलब फिर वही कि इंसान लड़ने की वजह ढूंढ लेता है। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी पूछना चाहता हूं इंडिया में कि भाई आप कहते हो कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालना है, ठीक है, चलिए जी, आपने मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल दिया और सिर्फ हिंदू ही हिंदू रह जाएंगे, तो फिर आपको क्या लगता है फिर लड़ाई नहीं होगी? 100% होगी। उसके बाद भी दंगे होंगे कि आप दलित हो, हम ब्राह्मण हैं, वो जाट हैं, हम गुज्जर हैं। मतलब इंसानी फितरत है, इंसान कोई ना कोई रीजन ढूंढ लेगा लेकिन लड़ेगा जरूर। तो मेरा हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना यही है कि आज भी आप हिंदुस्तान में बाकी देशों से ज्यादा सेफ हो। आज भी आपके साथ जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो उतना बुरा नहीं हो रहा है जितना कि मुसलमानों के साथ इराक, कुवैत, लीबिया, सीरिया में हुआ है, ईरान, इराक में हुआ है। हाँ, अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई क्या आप इसी तरह जुल्म सहते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने 200 साल हिंदुस्तान पर राज किया और जब लोग तंग हो गए तो लोग खड़े हो गए आजादी के लिए। लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और अंग्रेजों से आजादी हासिल की। महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए लड़े और आजादी हासिल की। तो अगर आप पे जुल्म हो रहा है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा,
आपको उस जुल्म के खिलाफ बोलना पड़ेगा, लेकिन देश छोड़कर भागने की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना घर फिर भी अपना घर है। हिंदुस्तान आपका घर है और ये सबसे खूबसूरत है। इससे ज्यादा सुकून आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। तो आप अपने घर में रहिए, अपने राइट्स के लिए अपनी आवाज उठाइए और अपने हुकूक के लिए लड़िए। इसमें कोई बुराई नहीं है। टेक केयर दोस्तों। सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो। भाई साहब, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक कर दो, 1 सेकंड लगेगा। चैनल सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो। घंटी दबा दो, क्योंकि आप घंटी दबा दोगे तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फौरन ही आप वीडियो देख लेंगे। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने वीडियो डाला है कि नहीं डाला है भाई।